Hello students, welcome back, and now we are going to do some example, miscellaneous example. No connection to a particular concept. It may be of any concept, whatever we have done, because parabola is now over, so we are going to solve them one by one. And this is your first question. The given that the coordinate of point of the parabola y equals to x square plus 7x plus 2. Y equals to x square plus 7x plus 2, which is nearest to the line y equal to 3x minus 3. इस पैराबोला का कौन सा पॉइंट ये लाइन के नियरेस्ट होगा? ड्रॉ करने की बात करते अगर हैं, सो इट इज वेरी सिंपल. वी ऑलरेडी नो हाउ टू ड्रॉ बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वर्टेक्स था माइनस बी बाई 2a comma minus d by 4a, and this will give you minus b by 2a, और d क्या होगा? b square minus 4ac by 4a. तो minus 7 by 2 comma minus 41 by 4 is vertex, और साथ में क्या फाइंड करते थे? कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट 0,2. This question can be solved even without this, but idea to understand the concept we actually need this. Minus 7 by 2, 1, 2, 3, 4 यहाँ, और minus 41 by 4 something like it, and complementary point is 0,2. That gives you a very sharp parabola, something like this. Now what will happen? आपको फाइंड करना है ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के क्लोजेस्ट हो. लाइन ड्रॉ करते हैं, x को 0 किया, y का वैल्यू -3, और y 0 किया तो x का वैल्यू 1. सो देयर इज वन लाइन. इस लाइन के क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट होगा? दैट इज द क्वेश्चन. एंड ध्यान से देखना, द आइडिया इज कि इसको विदाउट चेंजिंग द स्लोप, if I keep moving them towards the graph, तो जहां पर भी वो लाइन इस पैराबोला को जैसे ही टच करता है, that will be the closest point. If I say कि भाई इस कर्व का कौन सा पॉइंट है जो इसके क्लोजेस्ट है, अब ऐसे मूव करते जाओ, जैसे फर्स्ट टच आया, that will be the closest point. So that is the idea कि ये वो वाला पॉइंट होगा, that is the point at which slope of tangent is equal to 3. Slope of tangent should be equal to 3. Point क्या लेना है? Point I can take, what? Point can be taken as alpha comma alpha square plus 7 alpha plus 2. See, this is called parametric point in general sense कि भाई एक सिंगल अननोन में मिल गया. अब टैंजेंट की बात करते हैं. टैंजेंट का स्लोप निकालने का वन मेथड वी हैव इज डिफरेंशिएशन वाला मेथड. तो डिफरेंशिएशन का मेथड इफ आई यूज, तो आई से y डैश इज 2x plus 7, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी 2 alpha plus 7, which is given as 3. So I can say alpha is -2. So the point will be -2 comma -2 का स्क्वायर 4 -14 plus 2, and that is -8. तो -2 comma -8 looks almost like that. तो -2 comma -8 is the closest point of this curve. एक और थोड़ा और क्लैरिटी देता हूं आपको. सपोज कोई भी एक कर्व है, इट इज आस्किंग कि भाई ये लाइन के क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट होगा. तो इस लाइन के पैरेलल टैंजेंट्स बनाओ, इस लाइन को मूव करो पैरेलल विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन. जैसे ही जहां पे टच करेगा, दिस वुड बी द नियरेस्ट पॉइंट, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट आई यूज हियर कि इसके क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट होगा? द पॉइंट एट विच टैंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस. तो टैंजेंट का स्लोप 3 था जो हमने कैलकुलस का यूज करके फाइंड कर लिया. इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज द कोऑर्डिनेट मेथड. कौन सा? y की जगह y1 प्लस y1 बाई 2, x की जगह x1 और x की जगह x प्लस x1 बाई 2, बिकॉज इट इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो चलेगा. एंड दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन.
Let's go to second question. Okay, so this is your next question. The point 1, 2 is one extremity of focal chord of parabola y square equal to 4x. तो फोकल कॉर्ड का वन एंड इज 1, 2, तो सेकेंड एंड हमें पता है कैसे चलेगा. T1 T2 का वैल्यू -1 होता था, बट यहां T तो हमें पता नहीं है. सो व्हाई डोंट वी फाइंड T फर्स्ट. तो दिस विल बी AT स्क्वायर 2AT. A का वैल्यू 1 था. Now I can say T square equal to 1 and I can say 2 equal to 2T. कहां से फाइंड करेंगे? We should always prefer 1 डिग्री वाला टर्म, और 1 डिग्री वाला टर्म विल से कि T का वैल्यू 1 है. सो दैट इज द आइडिया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x में एक पॉइंट है 1, 2 और इसका पैरामीटर है 1. एंड द क्वेश्चन इज के द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड. अब फोकल कॉर्ड की बात करेंगे तो उसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, पहले वो बात करते हैं. वैसे we don't need that because length of focal chord is a t plus 1 by t का square. A is 1, t is 1, तो 1 by t is also 1. Answer is 4. But if you want second point, that will be -1. Actually में पता है क्या है? Actually में ये latus rectum ही है. This is actually a latus rectum. और क्या? The latus rectum of this parabola. So एक पॉइंट अगर पता हो, जैसे T पता चला तुरंत आंसर आ गया. अदरवाइज तो क्या करना पड़ता, ये पॉइंट और फोकस से पास करता हुआ लाइन बनाते, वो लाइन पैराबोला को सेकंड पॉइंट पे कट करता, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते और फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते. बट दैट इज एक्चुअली नॉट नीडेड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. The vertex of the parabola y equals to x square minus 8x plus c lies on x axis. तो जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है. वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0 है. सिंपल है ना. वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? √d/4a. अपना क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट. why यूज पैराबोला का कॉन्सेप्ट व्हेन वी ऑलरेडी हैव y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन आवर माइंड एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. यू रिमेंबर कि वो एक अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला होता था. और इक्वल टू 0 का मतलब हुआ d इक्वल टू 0 और d का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. 64 इक्वल टू दिस, तो c कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 16. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नथिंग टू डू बिग थिंग्स कि पता चले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने लगे और फिर पैराबोला अलाइनमेंट ये वो सब कुछ नहीं. y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वी हैव डन सो मच वर्क ऑन दैट कि उसके लिए कोई और मेथड लगाने का देयर इज नो सेंस एट ऑल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है कि y इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज पॉजिटिव. y equal to mx plus c when m is positive touches the parabola y square equals to 8 times x plus 2. y equal to mx plus c when m greater than 0 touches the parabola y square equal to 8 times x plus 2. Then the minimum value taken by c. तो minimum value of c क्या होगा? Pause the video, try to find the answer because ये लाइन टच करता है और टच करने का मतलब d equal to 0. So I am going to solve it using d equal to 0. To solving, what do I get? y square minus 8x minus 60. अब x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है y माइनस c बाय m. m से मल्टीप्लाई करेंगे तो my स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8c माइनस 16m. एंड फॉर टेंजेंट d शुड बी इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4a. c में देखो मैंने 8 कॉमन ले लिया, सो दिस 8 4 जार 32, 2 जार 64. सो व्हाट वी गेट इज 2 minus mc
plus 2m square equal to 0. So you need to find the minimum value of c. Idea is कि m का वैल्यू तो आना चाहिए ना, और यहाँ से जो m का वैल्यू आएगा वो रियल ही होना चाहिए। और रियल m के लिए आइडिया क्या है कि रियल m के लिए d should be greater than equal to 0 and d will be b square minus 4a and c should be greater than equal to c square should be greater than 16, मतलब c should be greater than equal to 4 or less than equal to minus 4. But we know that कि m पॉजिटिव है, और m अगर पॉजिटिव है तो c का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। Let's see one more idea. The c, your mc is 2 times m square plus 1. So c will be 2 times m plus 1 by m. Remember something? M plus 1 by m. M plus 1 by m is always greater than equal to 2 if m is positive and less than equal to minus 2 if m is negative. So finally answer comes out to be greater than equal to 4. So that is the question. तो सीधा सीधा ये कैलकुलेट कर लिया। Yes, I know कि आप y c इक्वल टू a बाय m से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते। c इक्वल टू a बाय m, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में लगता है, 4ax प्लस अल्फा में नहीं लगता है। So if you use that, you will get the wrong answer. हाँ, उसका modified form use करोगे, that is okay, I don't mind. But my idea is simple. I am always going to use d equal to 0 for tangent, and I will always ask you to do the same thing for the tangent of parabola d equal to 0. Let's go to the next question. So this is your next question. कहते हैं the line x plus y equal to 1 touches the parabola y square equal to y minus x. You have to find the point of contact. Point of contact? Yes, point of contact. और point of contact में क्या करते थे? Point form का use करते थे। How? Let's say alpha comma beta is point of contact. और अगर अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सो tangent will be given by t equal to 0. और t equal to 0 कैसे मिलेगा? y square is y1, y is y plus y1 by 2 minus x is x plus x1 by 2. That gives me 2 beta y is y minus x plus beta minus alpha. थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो x आ जाएगा 2 बीटा माइनस 1 y प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, which is a tangent, but tangent is already given to us, that x plus y minus 1 equal to 0, calculated and given. So let's equate them, और equate करोगे तो I will get something like this, and using this these two I can say कि beta equals to 1, and using these two I can say alpha minus beta is minus 1. So alpha is beta minus 1, that is 0. So the point of contact is 0, 1. Point of contact is 0, 1. That is option number C. So they see, as simple as that. Point of contact की बात है तो we are what going to do? We are going to use the point of contact form. हाँ, one more thing we could have done, and that is finding their point of intersection. Point of intersection ही तो point of contact होगा if that is a tangent. So we can also do it like कि y square equal to y minus x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है 1 minus y. So y square equals to 2y minus 1, y square minus 2y plus 1. y minus 1 का स्क्वायर है, y का वैल्यू 1 मिला, एंड सो y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू 0 मिला. सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, 1. नाउ टेल मी कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? You will say कि ये मेथड ज्यादा अच्छा है, but that is for this question.
व्हाट अबाउट अदर क्वेश्चन, एंड व्हाट अबाउट पोल फाइंड करना, व्हाट अबाउट कॉर्ड्स के एंड पे टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना. सो द आइडिया इज कि दिस मेथड इज very talented. It can find so many things, whereas this can find only the point of intersection. So let's go to the next question. Okay, so this is your next question. कहते हैं एक chord है y equal to mx plus c, y equal to mx plus c which subtend a right angle at the vertex. मतलब समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे ये 90 डिग्री सबटेंड करता है. तो यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड एम. 90 डिग्री सबटेंड करना तो हमें पहले से आता है कुछ. 90 डिग्री सबटेंड करने का मतलब हुआ T1 T2 इक्वल्स टू -4. एंड ये कॉर्ड का इक्वेशन भी पता है हमें. द कॉर्ड का इक्वेशन इज y T1 plus T2 is 2 times x plus a T1 T2. लेकिन ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है. क्या गिवन है? y equal to mx plus c. लेट्स इक्वेट दिस. ये दोनों सेम है ना, एक हमने फाइंड किया, एक हमें गिवन था. सो व्हाट आई गेट इज T1 plus T2 by 1 is 2 by m is 2a T1 T2 by c. 2 by m equals to, what is this T1 T2? T1 T2 is -4. So this is -8a by c. So c will be -4am. Done. अब some ऑफ यू मैं थिंक अरे ये तो होमोजेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है. यस, होमोजेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है. पैराबोला है, ये लाइन है, तो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोनिक एंड अ लाइन ज्वाइंट टू ओरिजिन विल ऑब्टेन बाय होमोजेनाइजेशन. होमोजेनाइज करोगे तो आएगा इक्वेशन ऑफ OA एंड OB. फिर परपेंडिकुलर के लिए A plus B equal to 0 आ जाएगा आंसर. बट व्हेन वी नो पैराबोला, why should we consider a general conic? We should always consider a parabola. पैराबोला में भी क्या है? स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है. स्टैंडर्ड पैराबोला है तब तो बहुत ही अच्छा सा आंसर आ सकता है. बहुत आसानी से we can solve and see how easily we did solve. So the idea was, the key point was 90 degree at the center. मतलब T1 T2. और कॉर्ड का इक्वेशन T1 T2 में क्यों लिखा मैंने? और क्या लिखना है? एवरीथिंग इज डन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सो दिस विल ऑल्सो बी डन इन पैरामीट्रिक फॉर्म. वैसे भी पैरामीटर में एक रिलेशन हमें पहले से पता चल गया था. टू यूजिंग दैट I got the idea that I have to use the parametric form. और फिर वो गिवन से इक्वेट करने का तो so many times we have done. बहुत बार ये कर चुके हैं. So let's go to the next question. And now your next question is this. What we have is, एक तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है और दूसरा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12x प्लस 31 इज सर्कल. इस सर्कल का सेंटर 6,0 और इसका रेडियस √5. सर्कल तो आपको याद होगा एंड दैट इज द पैराबोला. एंड द क्वेश्चन इज कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ये जो मिनिमम मैक्सिमम जो भी हमें कैलकुलेट करने को बोला जाता है, वी नो दैट these are along the common normal. These are along the common normal. तो आइडिया इज कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज दिस. सर्कल का सेंटर इज 6,0 और रेडियस √5 इज समथिंग लाइक दिस. तो कॉमन नॉर्मल का मतलब हुआ कि दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए. पैराबोला का नॉर्मल कुछ होता है, सर्कल का नॉर्मल तो बहुत अच्छा है. सर्कल का नॉर्मल इज एनी लाइन थ्रू सेंटर. तो यहां से कोई भी लाइन बनाओगे वो सर्कल का नॉर्मल होगा. और पैराबोला का नॉर्मल सेट कर देते हैं. एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा. वी नो दैट किसका a का वैल्यू 1 है, 2a का वैल्यू 2 है. दिस इज ग्रेटर देन 2a. इसका मतलब फ्री नॉर्मल की पॉसिबिलिटी है और अगर एक्सिस पे है तो पक्का ही होंगे. सो द क्लोजेस्ट पॉइंट और क्लोजेस्ट डिस्टेंस कुड बी दिस, इट कुड बी दिस और इट कुड बी दिस.
डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है, पैराबोला थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए अगर ये दोनों तो सेम ही होने वाले, दिस कुड बी डिफरेंट. So what we are going to do is we are going to find the normal y plus tx equals to 2at plus at cube. A का वैल्यू 1 है. Now this normal is passing through 6,0. 6,0 से पास कराओगे तो you will get something like this, which is actually t cube equal to 4t. इसका मतलब t स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा या t का वैल्यू 0 होगा. तो 0, 2 एंड -2. तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया. नाउ द पॉइंट इज at स्क्वायर कॉमा 2at. कहाँ गया पॉइंट? पॉइंट इज at स्क्वायर कॉमा 2at. दिस विल गिव यू 4,4 and this will give you 4, -4. So this is 4,4, 4, -4, 0,0. तो जरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं. ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस 6,0 से 6 होगा. ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस 6 - 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड 16 20 मतलब 2√5 एंड दिस विल ऑल्सो बी 2√5. कौन सा स्मॉलर है? स्मॉलर में भी कई बार कंफ्यूजन होता है डेसिमल में वैल्यू कैलकुलेट करने में. यहां तो क्लियर है कि ये दिस विल बी द लार्जर वन, बट द आइडिया इज कि दिस इज स्मॉलर. कभी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रूट में तो व्हाट वी डू, दोनों का स्क्वायर कर लो. इसका स्क्वायर 36 है और इसका स्क्वायर 20 है. ऑब्वियसली ये छोटा होगा. सो आंसर इज 2√5. एक्चुअली नो, 2√5 तो ये पूरा हुआ. हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए. एंड दिस इज व्हाट? 2√5 minus the radius, and radius is again √5. So answer is √5. So the answer comes out to be √5, which is none of the option. किसी भी option में ऐसा नहीं है. Let's see whether we have made some mistake. 4,4 तो ये 16 + 4 20. 20 का मतलब 2√5. That's perfectly all right. So that is your answer. तो आंसर इज √5. मिनिमम. मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? इंफिनिटी. पैराबोला को ले जाओ वहां तक एंड दिस विल बी सिंपली दिस. एंड दैट इज योर क्वेश्चन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. कहते हैं x1 y1 and x2 y2 are ends of a focal chord, then you need to find x1 x2 plus y1 y2. What I saying from the beginning is do everything in parametric form. So let's convert this to x1 is at1 square into at2 square. This is 2at1 2at2. And we know that a focal chord is there, so t1 t2 will be -1. So this is a square t1 t2 का square plus 4a square t1 t2. This gives me a square minus 4a square, that is -3a square. As simple as that. कुछ भी आप x y में करेंगे, it is going to create problem for you. So it's better to use the parametric form. Let's go to the next question. This is your next question. Y equal to 2x plus 3 is basically y equal to 2x plus 3 is a tangent to the parabola y square equal to 24x. तो कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल नॉर्मल. You remember something? This is a tangent and you have to find its distance from the parallel normal. क्या था? Think of it. ये जो tangent है इसका slope is basically 2.
तो पैरामीट्रिक जो टैंजेंट होता है उसका स्लोप होता है 1/t, मतलब t का वैल्यू 1/2 हो गया. सो t इक्वल टू 1/2 इज द पॉइंट. एंड यू रिमेंबर दैट इसके पैरेलल नॉर्मल कहां होगा? इसके पैरेलल नॉर्मल होगा at the other end of focal chord. focal chord के either end पे tangent and normal at either end of focal chord are parallel. So अगर ये t equal to 1/2 है तो this will be t equals to -2, क्योंकि focal chord अगर है इसका मतलब t1 t2 equal to -1 होना चाहिए. So this is your focal chord. And now नॉर्मल का इक्वेशन, एंड नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2. ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 6 है. 2at प्लस a t का क्यूब, which gives me y equal to 2x. This is what? -48 -72 टाइप्स कुछ, -24 है एंड -48 है, -72 हो गया. सो y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 2x -72. So the distance between them is given by c1 minus c2 upon under root a square plus b square, that is 15 root 5. That is 15 root 5 is the distance between the tangent and the parallel normal. याद करोगे अगर तो मैंने ये क्वेश्चन वहां पे छोड़ दिया था कि डिस्टेंस फाइंड करना आपका काम है, तो आई होप कि आपने वो डिस्टेंस फाइंड किया होगा. सो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये अगर याद है इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, नहीं तो व्हाट वी कैन डू? भाई टैंजेंट का स्लोप तो हमें पता ही है, तो टैंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप 2 देख लेते हैं कहाँ है, और नॉर्मल का स्लोप 2 कहाँ होगा? -2 पे, बिकॉज नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -t. तो -2 आपको पता चल गया, आपको पॉइंट पता चल गया. यू कैन फाइंड द नॉर्मल एंड यू कैन फाइंड द डिस्टेंस. बट दिमाग में अगर स्ट्राइक करेगा ये पॉइंट तो यू विल एक्चुअली फील गुड. दिस इज अ साइकोलॉजिकल बूस्टर आई कैन से, कि हाँ अगर ये याद आ गया तो इसके आगे के 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाने वाले. सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता है द सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय पैराबोला y square equal to 4ax on the line lx plus my plus n equal to 0, something like कि ये पैराबोला है और ये लाइन है. कहता है दिस लाइन इज subtending right angle at the vertex, means this is 90. कुछ दिमाग की बत्ती जले. बिल्कुल सिंपल पुराना भी एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया था, एंड द आइडिया वाज कि इफ दिस इज 8 देन t1 t2 विल बी इक्वल टू -1. रॉन्ग, -4 कुछ भी नहीं, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है. और कॉर्ड का इक्वेशन होगा y t1 plus t2 is 2 times x plus at1 t2. ये कॉर्ड का इक्वेशन हुआ, बट दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस. आई विल से my इक्वल टू -lx - n, एक जैसा लिख दिया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस टू. आई विल गेट t1 plus t2 by m, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, 2a t1 t2 upon -n. Now t1 t2 का वैल्यू -4 है, तो आई कैन से दिस इज 8a by n equal to 2 by -n. खत्म. तो आंसर आ गया 4al minus equal to n. So answer is 4al plus n equal to 0. That is option number C. सिंपल, बहुत ही सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चंस वंस यू फोकस ऑन द पैरामीटर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So this is your next question. कहते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के कोड्स दोज आर पासिंग थ्रू 3a, a, उनके मिड पॉइंट्स का लोकस फाइंड करो। लोकस पहले ड्रॉ करके देखते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का एक पॉइंट है 3a, a, नॉट ऑफ द पैराबोला। यहां से बहुत सारे कॉर्ड्स पास होंगे। इन सारे कॉर्ड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनका लोकस फाइंड करना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लोकस, द फर्स्ट थिंग कम्स टू माइंड इज h, k, एंड देन it is the midpoint. So first thing comes is the chord is given by t equal to s1. So that is y square is y1 minus 2a x plus h. ये हो गया chord. No, it is t equal to s1 अभी बचा है k square minus 4ah. Now what? We know that this is passing through 3a, a. पास करा देते तो a के minus 2a 3a plus h is k square minus 4h। कहते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और h k की जगह xy पुट कर देते हैं। So what I get is ay minus 6a square minus this y square minus 4x. So what do I get? Y square minus 8y equal to 2ax minus 6a square. Y square minus 2ax minus ay plus 6a square is option number D, I will say. Simple. कॉर्ड का इक्वेशन गिवन मिड पॉइंट है, t इक्वल टू s1 फिक्स है, लोकस फाइंड करना है, h, k फिक्स है, एंड सो मेनी मोर थिंग्स. सो दीज आर सम क्वेश्चंस. वी कैन सॉल्व सो मेनी मोर क्वेश्चंस, बट नाउ इट इज इट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू do something else, some other video of this parabola. Thank you.